आज हम क्लास 1 उर्दू फोक टेल में सूरह कहफ की तीसरी कहानी इल्म की आजमाइश सुनेंगे। इससे पहले सूरह कहफ की दो कहानियाँ ईमान की आजमाइश और माल की आजमाइश आप सुन चुके हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पास। ये जवाब उन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे और ये समझते थे कि उनसे ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई कि एक बंदा ऐसा भी है जिसके पास वो इल्म है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजने का हुक्म दिया ताकि वह उनसे सीख सकें और इल्म के मामले में आजिज़ी अख्तियार करना सीखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र पर निकले। अल्लाह ताला ने उन्हें एक निशान बताया कि जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहीं उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। कई दिनों के सफ़र के बाद जब वो इस मुकाम पर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके साथ रहें और उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे क्योंकि जिन बातों को तुम समझ नहीं पाओगे उन पे तुम सवाल ज़रूर करोगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हर फैसले को मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ निकल पड़े। रास्ते में 3 अजीब वाक़यात पेश आए। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों सफ़र पर निकले और दरिया पर पहुँचे। दोनों एक कश्ती में बैठे जो नई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, आपने ये क्या किया? ये तो इन गरीब लोगों की रोज़ी का ज़रिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। दोनों और आगे चले और एक बस्ती में पहुँचे जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर शदीद परेशान हुए और कहा, आपने एक मासूम जान ले ली, ये तो जुल्म है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, मैंने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो एक बस्ती में पहुँचे जहाँ के लोग बहुत बख़ील थे और उन्होंने खाने तक के लिए उन्हें कुछ ना दिया। उसके बावजूद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गिरती हुई दीवार को मरम्मत कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा, हज़रत, हम अगर चाहते तो इस पे अजर ले सकते थे। उन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया और हम उनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। अब तुम्हारी मेरी जुदाई हो गई, तुमने ये भी एतराज़ कर दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 3 काम मैंने क्यों किए। पहली बात कश्ती वाली सुनो। ये 2 मस्कीन बच्चों की कश्ती थी। उनके घर का चूल्हा इसकी कमाई से जलता था। दरिया के किनारे किनारे एक जालिम बादशाह आ रहा था जो लोगों की कश्तियाँ छीन रहा था। हमने थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि वो टूटी कश्ती को छोड़ के चला जाए। अब वो थोड़े पैसे लगा के कश्ती मरम्मत करा लेंगे और उनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। जिस बच्चे को हमने कत्ल किया उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, सालिम थे। बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा होना था। हमने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह इसके बदले इनको बेहतर औलाद देगा। उलमाए तफसीर ने लिखा है कि इस बच्चे के बदले में अल्लाह ने इनके वालिदैन को एक बेटी अता की जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप बड़ा नेक था। खजाना दीवार के नीचे है। दीवार किसी भी मामूली धक्के से गिर जाती। 2 ही सूरतें थीं, या वो बच्चे अपना खजाना खुद उठा लेते या लोग उठा के ले जाते। लोग उठा के ले जाते फिर भी हाथ में कुछ ना आता, और अगर वो खुद उठा लेते तो बच्चे हैं, बचपने की वजह से इसको उड़ा देते। हमने इसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि यह ख़जाना निकाल कर इसको सही मसरफ़ पे लगा सकें। इतनी देर तक दीवार गिरेगी नहीं। जब वो इस उम्र को पहुंच जाएंगे जिस उम्र में वो इस ख़जाने को संभाल सकेंगे तो फिर दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी और ये ख़जाना निकाल कर अपने काम में ले आएंगे। इस कहानी से हमें बहुत से सबक हासिल होते हैं कि हर चीज़ जो बज़ाहिर बुरी या नुकसानदेह लगती है वो हमेशा वैसी नहीं होती। अल्लाह की हिकमत और इल्म इंसान की समझ से बालातर है। इल्म के मामले में हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इल्म एक नेमत है, लेकिन आजिज़ी के बगैर ये तकब्बुर में बदल सकता है। अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो क्योंकि हर आजमाइश के पीछे एक भलाई पोशीदा होती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।